नमस्कार, मैं हूं शिल्पा जैन और आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट। आइए नजर डालते हैं हिमाचल की हेडलाइंस पर। हिमाचल के 67 साल के धावक सुरेंद्र ने मलेशिया में जीते 3 मेडल। सिरमौर जिले में डेंगू के मामलों में वृद्धि जारी, स्वास्थ्य विभाग की लोगों से एहतियात बरतने की अपील। प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल व गुणात्मक उपचार के लिए टेलीमानस कार्यक्रम शुरू। कांगड़ा पुलिस को उनके मुख्यालय में ऐसे ड्रोन दिए गए जो कि कांगड़ा में बड़े जिले में सहयोगी साबित होंगे। कांगड़ा पुलिस को उनके मुख्यालय में ऐसे ड्रोन दिए गए जो कि कांगड़ा जैसे बड़े जिले में सहयोगी साबित होंगे। प्रदेश में चल रहे शानन बिजली प्रोजेक्ट को लेकर पंजाब व हिमाचल में खींचतान शुरू हो गई। सोलन जिला के नालागढ़ पीजी कॉलेज में 3 दिवसीय यूथ फेस्टिवल धूमधाम से आयोजित किया गया। सराहा में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय वामन द्वादशी मेला समाप्त। केंद्रीय टीम ने सिरमौर जिले में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का लिया जायजा। देश भर के राष्ट्रीय राजमार्ग इस वर्ष दिसंबर तक होंगे गड्ढे मुक्त। कांगड़ा पुलिस जीपीएस, ड्रोन और अन्य हाईटेक सुविधाओं से हुई लैस। अब खबरें विस्तार से। उम्र के एक पड़ाव में जहां इंसान आराम करना पसंद करता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर शहर के वार्ड नंबर 2 के धावक सुरेंद्र सिंह की कहानी उलट है। 67 साल की उम्र में उन्होंने दर्जनों मेडल जीतकर सभी को हैरान कर दिया। हाल ही में मलेशिया ओपन मास्टर्स एथलेटिक्स मीट में सुरेंद्र 3 पदक जीत कर लाए हैं। धावक सुरेंद्र इस उम्र में भी 5 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर की दौड़ में हिस्सा ले चुके हैं। धावक सुरेंद्र सिंह ने बताया कि 45 साल की उम्र से दौड़ना शुरू किया था। धीरे धीरे राष्ट्रीय और इंटरनेशनल इवेंट में हिस्सा लेना शुरू किया। उन्होंने बताया कि अब तक दर्जनों मेडल जीत चुके हैं। अब अगला लक्ष्य यूरोप में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर गोल्ड मेडल जीतने का है। सिरमौर जिले में डेंगू के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है। जिले के शहरी क्षेत्रों में भी डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब तक 322 मामले सामने आ चुके हैं। पिछले कल एक ही दिन में नाहन शहर में डेंगू के 17 मामले सामने आए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय पाठक ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग जहां लोगों को डेंगू से बचाव के प्रति जागरूक कर रहा है, वहीं पंचायतों व नगर परिषद को भी स्वच्छता को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी करने होंगे। मामले डेंगू के हमारे पास आए हैं, तो डेंगू को लेकर हम डेंगू शुरू होने से पहले से ही सतर्क हैं और हम एक्टिविटीज़ इसके लिए कर रहे हैं। टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ हमने हेल्थ वेलनेस सेंटर तक उपलब्ध करवाई हुई है। इसके अलावा जो लोगों को जागरूक, क्योंकि जागरूकता ही बचाव है डेंगू में, तो लोगों को जागरूक करने का काम हमने गर्मियों में ही शुरू कर दिया था, जिसे हमारी आशा वर्कर्स घर घर जाकर भी कर रही हैं। आजकल आयुष्मान भवा कैंपेन के तहत हम घर घर जा रहे हैं, उसमें भी इसकी आईईसी साथ कर रहे हैं, लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। और साथ में हमने स्कूल्स को सबको रिक्वेस्ट किया है जो कि प्रोवाइड कर रहे हैं ज्ञान अपने बच्चों को, आईईसी इसके लिए, जागरूकता इसके लिए, और बच्चे अपने घरों तक उस जागरूकता को पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा हमने कमेटीज से, पंचायतों से रेगुलरली फॉगिंग करवाने के लिए कहा है। और साथ में हमने एक और अनुरोध पंचायतों से किया है कि अगर उनके गांव के आसपास पंचायत के अंदर कहीं छोटे मोटे गड्ढे हैं जिनमें पानी खड़ा है, तो किसी न किसी तरह से उन्हें भरवा दिया जाए ताकि वहाँ पानी खड़ा ना रहे और मच्छर ना पनप सके। प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल व गुणात्मक उपचार के लिए केंद्र प्रायोजित टेलीमानस कार्यक्रम शुरू हो गया है। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री धनीराम शांडिल ने शिमला में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि
यह कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक निजी भागीदारी से प्रदेश भर में कॉल सेंटर खोले जाएंगे। इन केंद्रों में रोगी व उनके सहायकों से समस्या जानकर उपचार व परामर्श की सुविधा उपलब्ध रहेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इसके लिए प्रदेश में शुरुआती तौर पर 8 मनोचिकित्सक तैनात किए जाएंगे और रोगियों की संख्या व मांग के आधार पर चिकित्सकों की संख्या को बढ़ाने का भी प्रावधान किया गया है। जी ने और सरकार ने इस बात को पिछले काफी टाइम से इस बात को उठाया है कि अब ये जो 24 में जब समय इसका समाप्त होगा तो वो हक जो है हिमाचल सरकार के पास होना चाहिए और उसको लेके सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर प्लेटफॉर्म पे बात की है कि ये जो समय था वो समाप्त हो रहा है और उसके बाद जो उसका हक है वो हमारे पास है। उसको लेके अलग अलग जगह पे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारत सरकार से भी अपनी बात रखी है। अभी अमृतसर गए थे, जो नॉर्थ जोन काउंसिल की जो मीटिंग थी उसमें भी अपने राज्यों के जितने भी राइट्स की बात है, पानी को लेके हर बात को लेके बड़ी अच्छी चर्चा हुई है। और उसमें ये भी एक मुद्दा है कि अगर पंजाब के मुख्यमंत्री लिखते हैं लेकिन इसका जो निपटारा है मेरिट पे बातचीत से और कानूनी तौर पे होगा कि लीज की वैधता कब खत्म हो रही है और उसके बाद उसके जो लीगल राइट्स है वो हिमाचल प्रदेश और सरकार के पास होने चाहिए और इसके लिए हम वचनबद्ध है कि इसकी लड़ाई जो है सरकार लड़े। का प्रयोग कांगड़ा पुलिस ने जगह जगह पर कर पाएगी, जो काम पहले मैन्युअली करने में असंभव प्रतीत होते थे। धर्मशाला के एसपी हितेश लखनपाल ने बताया कि ड्रोन की मदद से ट्रैकिंग क्षेत्रों में सैलानियों और घने जंगलों में लापता लोगों का पता लगाने में आसानी होगी। उन्होंने बताया कि डिजास्टर वाले क्षेत्रों में भी यह ड्रोन मददगार साबित होंगे। एएसपी ने बताया कि आने वाले समय में ड्रोन की मदद से उन कार्यों को भी आसानी से अंजाम तक पहुंचाया जाएगा जो पहले मैन्युअली करना बेहद कठिन लगता था। पुलिस हेडक्वार्टर ने हर जिले को ड्रोन प्रोवाइड किए गए हैं और ये उच्च किस्म के ड्रोन हैं। इसमें जो है जीपीएस के साथ भी उसमें मॉनिटरिंग होती है और साथ में जैसे डिजास्टर के लिए ये काम आता है और जैसे कि अभी मैचेस हो रहे हैं उसके हमें बर्ड आई व्यू जो लेना है टोटलिटी में अगर उसको देखना है तो उसको देखने में हमारे को बहुत हेल्प करता है। इसके बहुत सारे उपयोग हैं और हिमाचल का जो भौगोलिक एरिया है वो पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पे हमें ड्रोन की काफ़ी मदद मिलती है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई ट्रैकर है, कोई अगर व्यक्ति है, कोई इसी जगह फंस जाए तो वहाँ जाना मुश्किल होता है, तो ड्रोन की मदद से हम उसको लोकेट कर लेते हैं। प्रदेश में चल रहे शानन बिजली प्रोजेक्ट को लेकर पंजाब व हिमाचल प्रदेश में खींचतान शुरू हो गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखकर इस प्रोजेक्ट को पंजाब सरकार को सौंपने की मांग की है। वहीं प्रदेश सरकार भी इस परियोजना पर अपना दावा कर रही है। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने शिमला में एक पत्रकार सम्मेलन में कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस मामले को लेकर हर मंच पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बातचीत से लेकर कानूनी
तरीके से लेकर हर तरह की लड़ाई को लड़ा है। मोदी जी ने और सरकार ने इस बात को पिछले काफी टाइम से इस बात को उठाया है कि अब ये जो 24 में जब समय इसका समाप्त होगा तो वो हक जो है हिमाचल सरकार के पास होना चाहिए और उसको लेके सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर प्लेटफॉर्म पे बात की है कि ये जो समय था वो समाप्त हो रहा है और उसके बाद जो उसका हक है वो हमारे पास है। उसको लेके अलग अलग जगह पे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारत सरकार से भी अपनी बात रखी है। अभी अमृतसर गए थे, जो नॉर्थ जोन काउंसिल की जो मीटिंग थी उसमें भी अपने राज्यों के जितने भी राइट्स की बात है, पानी को लेके हर बात को लेके बड़ी अच्छी चर्चा हुई है। और उसमें ये भी एक मुद्दा है कि अगर पंजाब के मुख्यमंत्री लिखते हैं लेकिन इसका जो निपटारा है मेरिट पे बातचीत से और कानूनी तौर पे होगा कि लीज की वैधता कब खत्म हो रही है और उसके बाद उसके जो लीगल राइट्स है वो हिमाचल प्रदेश और सरकार के पास होने चाहिए और इसके लिए हम वचनबद्ध है कि इसकी लड़ाई जो है सरकार लड़ेगी। क्या आप जोड़ों के दर्द से परेशान हैं? बैठने या चलने में दर्द होना, गठिया, कंधों की जकड़न, खिलाड़ियों को होने वाले दर्द, पुरानी डिस्क की बीमारी और गर्दन दर्द से बिना दवाई के छुटकारा पाएं एट सरदार दीदार सिंह मेमोरियल जॉइंट केयर फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर। यहाँ है क्लास 4 लेजर थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ऑस्टियोपैथी और मसाज थेरेपी। सरदार दीदार सिंह मेमोरियल जॉइंट केयर फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, ऑपोजिट मिनी सेक्रेटरिएट, चंडीगढ़ रोड, होशियारपुर। कॉल 9915719555। सोलन जिला के नालागढ़ पीजी कॉलेज में 3 दिवसीय यूथ फेस्टिवल धूमधाम से आयोजित किया गया है। 12 साल बाद आयोजित यूथ फेस्टिवल में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। समारोह के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में शिक्षा मंत्री ने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ सृजनात्मक कला विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यह विद्यार्थी को ऑलराउंडर बनाने के लिए सहायक सिद्ध होते हैं। रोहित ठाकुर ने कहा कि बच्चों को गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 134 सरकारी महाविद्यालय हैं। प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस बनाने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने राजकीय महाविद्यालय नालागढ़ में पुस्तकालय व खेल छात्रावास निर्माण के लिए राशि उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय में जल्द ही गणित में एमएससी और भौतिक विज्ञान की कक्षाएं शुरू करने का प्रयास किया जाएगा। आपके 80 प्रिंसिपल्स आपके पूरे हिमाचल प्रदेश के भिन्न भिन्न कॉलेजेस में तैनात किए गए हैं और इसके अलावा 550 आपके एपीज असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भी तैनाती हुई है और मैं समझता हूँ 550 में से लगभग 400 के आपके अपॉइंटमेंट्स हो चुके हैं और 150 की प्रक्रिया आपकी चली हुई है। ये भी आपको शीघ्र हमारे एपीज पूरे प्रदेश में उपलब्ध हो जाएंगे और हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि जितने हमारे रिक्त पड़े स्थल है, चाहे कॉलेजेस की बात हो, स्कूल्स की बात हो, उनको भरा जाए। क्वालिटेटिव एजुकेशन हमारे बच्चों को मिले ताकि आने वाली चुनौतियों के लिए वो मजबूती के साथ, मैं समझता हूँ, इन सारी बातों का सामना कर सके। क्वालिटी प्लस जॉब बेस्ड एजुकेशन वर्तमान सरकार की प्राथमिकता है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सिरमौर जिले में पंचायत विधानसभा क्षेत्र के गिन्नी घाटी क्षेत्र को बद्दी काला अम्ब और पोंटा साहिब की तर्ज पर औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे स्थानीय युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। उन्होंने ये जानकारी सराहा में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय वामन द्वादशी मेले के समय समारोह में कही। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने चुनावों के दौरान राजनीतिक आधार पर बिना बजट के सैकड़ों संस्थान खोले, जिन्हें वर्तमान सरकार को मजबूरन बंद करना पड़ा। उन्होंने बताया कि पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में यदि कोई कार्यालय बंद हुआ है तो जायज़ होने की स्थिति में उसे लोगों की सुविधा के लिए दोबारा से खोला जाएगा। हमारे जो मेले हैं, त्यौहार है, हमारी पहाड़ की संस्कृति है, इसको संजो के रखना, इसको आगे बढ़ाना और हमारी नौजवानों को जो है संस्कृति और इस परंपराओं को आगे बढ़ाना, ये हमारा परम कर्तव्य बनता है।
मैं आपको आश्वासन देना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह सुक्खू जी, जो एक साधारण परिवार से उठ करके आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, उनका लक्ष्य है हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना, हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाना और हिमाचल प्रदेश को एक मॉडल स्टेट के रूप में आगे विकसित करना। आज हमारा जो हिमाचल प्रदेश जो है उसमें विकास हुआ है। हमारे माननीय सांसद जी कह रहे थे कि ये दफ्तर भी बंद कर दिया, ये दफ्तर भी बंद कर दिया। हमारी सरकार ने दफ्तर बंद किए हैं, मगर प्रश्न ये है कि दफ्तर क्यों बंद किए हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब आखिरी 6 महीने थे धड़ाधड़ दफ्तर खोलने शुरू कर दिए। जो भी इस क्षेत्र का दफ्तर बंद हुआ होगा, जो जायज होगा, आने वाले समय में इस क्षेत्र का जो भी दफ्तर होगा, जब मुख्यमंत्री जी यहाँ आएंगे, आपके इस मंच से घोषणा करेंगे। सिरमौर जिले में पिछले दिनों भारी बरसात के कारण हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए एक केंद्रीय दल जिले के दौरे पर है। इस टीम के पिछले कल जिले के विभिन्न स्थानों पर बरसात से हुए नुकसान का जायजा लिया। उपायुक्त समर्थ खेमका ने केंद्रीय दल को बरसात से हुए नुकसान से अवगत करवाया। उपायुक्त ने कहा कि सिरमौर जिले में आपदा से करीब 379 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि जिले में लोक निर्माण विभाग को 159 करोड़, जल शक्ति विभाग 147 करोड़, विद्युत विभाग और 10 करोड़, बागवानी विभाग को 1 करोड़ 40 लाख, जबकि कृषि विभाग को 36 करोड़ 85 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आपदा के दौरान जिले में 35 लोगों की भी मृत्यु हुई है। केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों को इस साल दिसंबर तक गड्ढा मुक्त करने की नीति तैयार की गई है। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में गडकरी ने कहा कि जल्द ही राष्ट्रीय राजमार्ग गड्ढा मुक्त हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि बारिश के कारण राजमार्गों पर गड्ढे उभर जाते हैं और इस समस्या से निपटने के लिए नई नीति तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार शहरों के कचरे को सड़क निर्माण में इस्तेमाल करने का भी राष्ट्रीय नीति तैयार कर रही है और इस बारे में संबंधी पक्षों के साथ विचार विमर्श कर रही है। इसी तरह की और अपडेट्स देखने के लिए बने रहिए जीबीसी अपडेट के साथ। धन्यवाद।